18 अगस्त 2020। क्वारंटीन को शुरू हुए 4 महीने हो गए और मैंने आखिरी बार कैमरा इस साल न्यू ईयर्स पर यूज़ किया था। तब से ना मैंने कोई शूट की और ना ही मैंने आगे के लिए कुछ सोचा कि मैं आगे क्या करूँगा। 23 जून 2018। ये तस्वीरें मेरे फोटोग्राफी करियर के सबसे पहले क्लाइंट की हैं और मैंने इनके लिए काम करने का कभी सोचा भी नहीं था। मैं इस कैफ़े में सिर्फ अपने लिए तस्वीरें लेने गया ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूं और थोड़ी कॉफ़ी चख लूं इस नए कैफ़े की। फास्ट फॉरवर्ड 2 दिन बाद कैफ़े के मालिक ने मुझे कॉल की और कहा कि मुझे आपका अकाउंट ऑनलाइन मिला और मैंने आपकी तस्वीरें देखी जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए और भी तस्वीरें लें मेरे कैफ़े के लिए। पहली बात, मैं इस प्रोफेशन में नया था और मैं ना नहीं कर सकता था। दूसरी बात, ये एक कैफ़े थी जिसका मतलब है इसमें कॉफ़ी होगी, फिर तो ना बोलने का सवाल ही नहीं बनता था। जनवरी 2019। यह ज़िंदगी में पहली बार थी मेरे लिए जो मैंने बर्फ़ को हाथ लगाया था। बचपन से ही लोगों की तस्वीरें देखकर मरी जाने का बड़ा दिल करता था। मैं शुरू से ही नहीं जा सकता था उधर क्योंकि मैं 6th क्लास में ही यूएई शिफ्ट हो गया था और वहाँ बर्फ़ तो छोड़ें, रेत के सिवा कुछ है ही नहीं। फिर कुछ अरसे पहले मैं जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, मैंने इस मौके के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई काम पड़ जाता था क्योंकि घर पर सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और 2 छोटे भाई होते थे। तो घर के बाहर वाले काम सब मुझे ही करने पड़ते थे क्योंकि मेरे अब्बू यूएई में ही रहते थे। कुछ महीनों बाद अचानक से मेरे कज़न की कॉल आई कि कोट शर्ट पहनो और रेडी हो जाओ, मरी निकलने लगे हैं और वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही थी उस वक्त। आगे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। एक शख्स जिसने कभी बर्फ़ को छुआ ना हो और 21 साल के बाद उसे ये मौका मिल रहा हो। बहुत घूमे, बहुत गोले बनाए, बहुत लोगों को मारे। स्लिपरी रोड की वजह से गाड़ी खाई में गिरते गिरते भी बची, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। इन पिक्चर्स के पीछे से कहानियाँ बताने का मकसद ये था कि किस तरह कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके अचानक से आ जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। इसी तरह हमने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग की हुई होती हैं कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो ये करूँगा, ये टाइम आएगा तो ये करूँगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पेंडेमिक के बाद मुझे इस बात पर 100% यकीन हो चुका है कि आगे के लिए सोचना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उस पर अपने आप को कम्प्लीटली डिपेंडेंट रखना बिल्कुल बेकार है। क्या हमने पिछले साल प्लान्स बनाते हुए सोचा था कि आगे कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से सब प्लानिंग बेकार भी जा सकती है। आज इसी वायरस की वजह से जितने भी लोगों ने अपने फ्यूचर लाइफ के लिए प्लानिंग की थी, आज सब घर बैठे उन्हीं प्लान्स को मरते हुए देखते रह गए। इन द एंड बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है।